अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज इस सेशन का आगाज़ एक सवाल से करता हूँ कि माँ-बाप के झगड़े का बच्चे के ऊपर क्या असर होता है। 1985 अज़दवाजी तल्लुकात पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर जॉन ने इस सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश की। तो इनका उनको बहुत रिसर्च के बाद इस सवाल का जवाब ये मिला कि एक ख़ानदान जो होता है वो कपड़े के ताने-बाने की तरह होता है। जिस तरह बहुत से धागे जुड़ के एक कपड़ा बनता है, या इसकी दूसरी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि एक ख़ानदान एक मशीन की तरह होता है। अगर मशीन के सारे पुर्ज़े ठीक काम कर रहे हैं, तो एक मशीन काम कर रही है और एक अच्छी प्रोडक्शन दे रही है। अगर उनमें से कोई एक पुर्ज़ा भी ख़राब होता है, तो पूरी मशीन ख़राब होती है और वो सारी प्रोडक्शन उससे देना बंद हो जाती है। वो कहते हैं कि एक रिश्ता जो है अगर अच्छा चलता है, तो इसका मतलब कि उसके पूरी फैमिली जो है वो एक हेल्दी लाइफ जीती है। वो कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे का मिजाज जज करना है कि ये बड़ा हो के इसका मिजाज कैसा होगा और इसका ख़ानदानी अज़दवाजी या प्रोफेशनल लोगों के साथ तल्लुक़ कैसा होगा, तो उसके लिए आईक्यू उसका जज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका स्कूल देखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शरारतें उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि 2 चीज़ों पे गौर करें। ये देखें कि उसके क्लास में क्लास फेलोज़ कैसे हैं, वो किस तरह के क्लास फेलोज़ बनाता है, वो किस तरह के दोस्त बनाता है, ठीक है? उसकी कम्युनिटी क्या है, उसके दोस्त के ग्रुप्स कैसे हैं, वो किन ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। दूसरी चीज़ ये देखें कि आपका तल्लुक मतलब बच्चे का वालिदैन के साथ तल्लुक कैसा है। वो कहते हैं कि जो बच्चा अपने दोस्त कम बनाता है या जो बच्चा ज़्यादा बनाता है, ये भी एक सवालिया निशान है, इस पर भी एक सवाल है, रिसर्चर इस पे भी रिसर्च अभी कर रहे हैं। डॉक्टर जॉन मजीद ये कहते हैं कि उन्होंने एक लेबॉर्ट्री के अंदर इस पे रिसर्च शुरू की, जिसके अंदर 3 साल से कॉलेज स्टूडेंट तक बच्चे उन्होंने लिए और 24 घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि 24 घंटे के अंदर बच्चों के अंदर कौन सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। वो कहते हैं कि जिन बच्चों के वालिदैन ज़्यादा झगड़ा करते हैं, उनके अंदर हार्मोनिक चेंज या स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। वो किसी काम में बहुत ज़्यादा तवज्जो से काम नहीं कर पाते, उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनके अंदर कहीं ना कहीं महरूमी पैदा होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब नहीं हो पाते, आगे ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एहसास कमतरी में चले जाते हैं। वो उसके बरक्स कहते हैं कि जिनके वालिदैन के अंदर ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं, वो बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़े आगे तक जाते हैं और बड़े कामयाब होते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जिन माँ बाप की अलहदगी हो जाती है, खुदा न खास्ता, उनके अंदर ये तादाद बढ़ जाती है महरूमी की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, एहसास कमतरी की। वो किसी चीज़ पर ज़्यादातर तवज्जो नहीं दे पाते, वो ज़िंदगी में ज़्यादातर जो अपने माजी को कोसते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक मायूस और नाउमीद ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे ये पॉइंट समझने का है कि मसाइल तो हर इंसान के साथ हैं, घरेलू हों या बाहर के हों। जो इंसान इन मसाइल को मैनेज करना सीख लेता है और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी या घरेलू ज़िंदगी को ठीक चलाता है, तो उसके बच्चे भी उसके साथ साथ अपनी हेल्दी लाइफ जीते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान परवान चढ़ता है। अच्छे इंसान बनाने में एक अच्छे वालिदैन का बड़ा अहम किरदार होता है। वो कहते हैं जो बच्चा अपने माँ-बाप के अज़दवाजी तल्लुक को अच्छा देखता है, तल्लुकात को प्यार मोहब्बत से देखता है, वो बच्चा बड़ा रवैये का बड़ा नरम होता है, वो अपने दोस्त बड़े ज़्यादा बनाता है, वो बड़ा सोशल होता है, ठीक है? क्योंकि उसने अपने माँ-बाप को ऐसे करते हुए देखा होता है और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बाद वो भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को अच्छा चलाता है, अच्छा बनाता है, अपने घर को अच्छा चलाता है, क्योंकि उसने कहीं न कहीं वो अपने माँ-बाप को देखा होता है। लेकिन अगर किसी ने अपने माँ-बाप को झगड़ते देखा है, तो वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि वो भी झगड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ उसको पेरेंट्स से मिली होती है, वो चीज़ उसने पेरेंट्स से अडॉप्ट की होती है। वो कहते हैं यहाँ पे पेरेंट्स भी 3 किस्म के होते हैं। पहले पेरेंट्स होते हैं कि जो इतनी सख्ती करते हैं कि बच्चा उनसे बागी हो जाता है। दूसरी किस्म के पेरेंट्स होते हैं पैसे, वो इतना ज़्यादा लचक दिखाते हैं कि अपनी लाइफ़स्टाइल के साथ ही बच्चे की लाइफ़स्टाइल होती है। जैसे वो जी रहे हैं वैसे ही बच्चा लाइफ़स्टाइल जीता है और उनके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई एक लेवल नहीं होता, दोनों का लेवल पेरेंट्स का और बच्चों का एक जैसा होता है। वो कहते हैं ये दोनों एक्सट्रीम पोज़ीशन है, दोनों एक्सट्रीम पोज़ीशन बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी पोज़ीशन जो है वो कहते हैं कि ये दरमियानी पोज़ीशन होती है, जिसमें बच्चे को माँ-बाप जो हैं वो सारा कुछ देते भी हैं, लेकिन सख्ती करने का वक्त आए तो सख्ती भी करते हैं और एक बाउंड्री और एक लेवल और एक हदूद में बच्चों को रखते हैं कि ताकि बच्चे उनके फर्मा बरदार भी हों। वो मज़ीद कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, तो पहली चीज़ तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा हर बात पे तनकीद ना करें।
ना कि बच्चा आपसे बागी हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा तनकीद करेंगे तो बच्चा आपसे ज़ाहिर है कहीं न कहीं बागी होना शुरू हो जाएगा, आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा और आप कहीं न कहीं बच्चे की तरबियत नहीं कर पाएँगे। उसके साथ वो कहते हैं कि बच्चे की हरकतों को नोट करें। जब आप बच्चे की हरकतों को नोट करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये बड़ा होके कैसे बनेगा। अगर आपको बच्चे के अंदर कोई ख़राब हरकत लग रही है तो कोशिश करें उसको समझाएँ और उसकी वो हरकत को ठीक करने की या दुरुस्त करने की कोशिश करें। उसके साथ-साथ वो कहते हैं कि बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस दें। वो जो बनना चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, उनको वो बनने दें, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने दें, उनको क्रिएटिव बनाएँ। अगर वो काम करेंगे जो वो खुद चाहते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा कामयाब होंगे और ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। उनको वो काम करने दें, ना कि अपनी मर्ज़ी उन पे मुसल्लत करें। उसके साथ-साथ कि आप क्विक रिस्पॉन्स की उम्मीद अपनी औलाद से ना रखें, बल्कि सब्र करें, बड़ेपन का मुज़ाहिरा करें, बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा करें, उनको टाइम दें ताकि वो सीखें और समझें। अगर आप इन असूलों पे अमल करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश कर सकेंगे, आपके बच्चे एक अच्छी तरबियत, एक अच्छी परवान चढ़ सकेंगे और आपकी आँखों की ठंडक बन सकेंगे और आपकी आँखों का तारा बन सकेंगे। तो आपने ये बताना है कि आपको ये असूल कैसे लगे और इन पर अमल करके आप कैसे जो है अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।